रूमा देवी फाउंडेशन द्वारा वाणी उत्सव को लेकर जो है वो तैयारियां जोरों शोरों पर है। हर साल की भांति इस बार भी 29 और 30 मार्च को जो है वाणी उत्सव का आयोजन किया जाएगा और उसको लेकर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर चल रही हैं। और अभी देखिए कि जो लोग आवेदन करना चाहते हैं वो लोग जो आवेदन अपने यहाँ पर भेज रहे हैं और यहाँ पर बैठी हुई टीम जो है वो स्क्रीनिंग कर रही है किस तरीके से जो है उनके पास यहाँ पर वीडियो आते हैं। फिर यहाँ पर जो छाँट कर जो है देखिए यहाँ पर रजिस्टर में किस तरीके से जो है नाम लिखे जा रहे हैं, जो उनको फिर सिलेक्शन करने के साथ साथ जो है आगे मंच दिया जाएगा। और यहाँ पर हमारे साथ में यहाँ है जो बताएंगे आपको कि किस तरीके से सिलेक्शन किया। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूलाराम है। मूलाराम जी, एक तो पहले बताइए कि अभी तक कितने आवेदन आ चुके हैं और किस तरीके से आप स्क्रीनिंग कर रहे हो, कैसे लोगों को छांट रहे हो? आवेदन तो फुल आ चुके हैं और उसमें राग है और संगीत कार्यक्रम बाजा भी है, मंजीरा बीजा, और जो भी बाजे के साथ राग गाते हैं वो भी सही आते हैं, इसलिए वो मैं छांट के उसको पद दिलाते हैं। आप खुद मैसाराम जी के साथ में गाते हैं, कितने वर्षों का आपको अनुभव है, कितने वर्षों से आप जो है वीणा पर भजन कर रहे हैं? हमारे तो 45 साल तो भजन करते हुए हम सीखे, छोट मोट करते हैं, और 20 साल से तो ये मैसाराम साथ गाते हैं, बाहर जाते हैं, जो प्रोग्राम वगैरह सब संगीत को मालूम है और रागरी भी मालूम है भाई कितने रागे हैं, कितने मोटी राग है, कितने छोटे रागने हैं। 6 राग मोटी है, वो एक राग रे साथे 6 राग है, 37 रागने हैं, उसका भी करीब करीब 9 भी याद है। और 6 रागे है, प्रथम राग भैरवी, दूजी मालकोस, तीजी राग हिंगोल है, चौथी दीपक पसाण, श्री राग पंचमी, छठी मेघ मलार, ये 6 राग है। इससे रागों से इस राग में आते हैं भजन और संगीत में सही आते हैं। कुछ भी राग उसकी होनी चाहिए तो उसको छांट के लेते हैं। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर लोगों के मैसेज आ रहे हैं। सर आप हैं, एक बार देखिए मैसेज आते हैं, फिर एक बार हम लाइव जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है वो सिलेक्शन किया जाता है। तो सर भी बैठे हुए हैं, तो किसी का अगर कोई वीडियो वगैरह आया है तो उसमें सर भी बताना चाहेंगे, आप बताना कि कैसे सिलेक्शन कर रहे हैं आप? एक्चुअली क्या है, ये सब विद्वान हैं, वीणा गायन के विद्वान हैं, कई सालों से वीणा पे भजन कर रहे हैं। यह हमारी स्क्रीनिंग पहले तो रजिस्ट्रेशन होता है इस चीज़ का, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, गांव-गांव प्रचार टीम घूम रही है, इतला कर रही है इन सबको। उसके बाद जिसने रजिस्ट्रेशन किया वो अपना वीडियो भेज रहा है। वीडियो के बाद देखा जाता है कि वास्तव में जो पारंपरिक जो वीणा गायन है उसी का जो आयोजन है उसी की तर्ज पे ही वीणा पे भजन गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं। उसके बाद ये सब विद्वान जो बैठे हैं, इनकी टीम है, वो चयन करती है कि स्क्रीनिंग के माध्यम से फिर ग्रेडिंग दी जाती है कि इनका चयन उस मंच पे गाने लायक है कि या नहीं है। ये सारी चीज़ें ये देखते हैं। अब कितने लगभग अब तक कितने आयोजन आ चुके हैं? लगभग 1500 के आसपास वीणा गायन के लिए आयोजन हो चुके हैं। और कितने आयोजन हुए, उसके बाद सिलेक्शन कितने हुए? अब अभी तक तो जो प्रोसेस है वो 1500 के आसपास सब लोगों की स्क्रीनिंग चल रही है और हमने लगभग 100 लोगों को चयन कर लिया है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाड़मेर से बाहर के आयोजन हो रहे हैं, राजस्थान से भी बाहर के, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, कच्छ जो एक एरिया है जहाँ की संस्कृति है वहाँ वीणा गायन भी अधिक चलता है, तो वहाँ से भी खूब आवेदन आए जा रहे हैं अभी तक। और पंजाब से भी आवेदन आए हैं, खास करके मध्य प्रदेश से बहुत ज़्यादा आवेदन आए हैं। किस तरीके का जो है उत्साह देखने को मिल रहा है कि पिछली बार कार्यक्रम हुआ उसमें भी कितने आवेदन आए थे और इस बार में काफ़ी उत्साह बढ़ा है, किस तरीके का आपको लग रहा है? देखो 4 साल हो गए वाणी उत्सव के आयोजन को करवाते हुए। 4 सालों में हर बार प्रति वर्ष उमंग और एक जो उत्साह है वो बढ़ती ही जा रही है लोगों को, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, धीरे धीरे सब तक ये मैसेज पहुंच ही रहा है। तो जैसे जैसे एक जो क्रम है बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जब गाँव में प्रचार टीम जा रही है तो लोग बोल रहे हैं कि जो हम पुराने परंपरा के जो गीत गायन थे वो छूट गया था एक तरीके से, लेकिन अब लोग वापस उस चीज़ को सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि रूमा देवी फाउंडेशन के प्रयास है कि ये जो लोक संस्कृति है जो विलुप्त हो रही है मालानी थाड़ से, हमारे राजस्थान से, इसका संरक्षण कैसे किया जाए, इसको कैसे बचाया जाए। तो लोगों में एक बहुत बड़ी उमंग है कि इस प्रोग्राम को हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाके देखें, अगर वहाँ जाके भी नहीं देख पाएँ तो लाइव कम से कम इस चीज़ को देख सकें। एक जो है हरजस
जी। उसको कभी मंच नहीं मिला है, गायन हरजस गायन होता है, उसको रूमा देवी फाउंडेशन द्वारा मंच दिया जा रहा है, कितनी बड़ी बात है। और जो ये संस्कृति होती है वो विलुप्त होती जा रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे कि किस तरीके से हरजस गायन है वो अभी हम आगे सुनेंगे, उससे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है मंच दिया जा रहा है। हरजस, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हरजस है क्या चीज़। हरजस मतलब हरि का जस, हरि के जो भजन गाए जाते हैं, जो गान गाया जाता है, जो महिलाओं की तरफ से। हमने देखा है ज़्यादातर जो महिलाएं घर आंगन में बैठ के हरजस का काम करती है, या ज़्यादातर जो धार्मिक अनुष्ठान का काम होता है वहीं तक आयोजन था इसका, या जैसे 11 हो गई उस पर गा लिया, या फिर जो गणगौर पूजन होता है उसमें महिलाओं ने गा दिया। लेकिन किसी भी महिला को इतना बड़ा मंच नहीं मिला कि वो मंच पे बैठ के हरजस गायन करे। बाकी रूमा देवी फाउंडेशन के जितने भी प्रोग्राम इवेंट होते हैं, चाहे वो बाड़मेर में हो, बाड़मेर के बाद जयपुर हो, बॉम्बे हो, अभी एक प्रोग्राम था रुमायना करके, वो हमने बॉम्बे में किया। लोगों का उत्साह एक अलग ही तरह का था कि महिलाएं इतना बड़े लेवल पे गाना गा रही है। उससे पहले हमारा एक हस्तशिल्पी महोत्सव था भगवान महावीर टाउन हॉल में, वहाँ पे भी महिलाएं गायन गा रही थी। लेकिन इस बार हमने वाणी उत्सव के साथ साथ इस हरजस गायन का भी एक कार्यक्रम उसी के साथ में जोड़ के रखा है। उसमें भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर रही है, यहाँ आके भी अपना नाम लिखवा रही है कि हमें गाना है। ऐसे कम से कम 100 ग्रुप होंगे जो वहाँ उस मंच पे हवेली रिसोर्ट में हरजस का गायन करेंगे। एक ग्रुप में कितनी महिलाएं होगी? एक ग्रुप में लगभग 5 से लेकर 8 तक महिलाएं रहेगी जो हरजस का गायन करेंगी, और कम से कम 100 ग्रुप बनेंगे ऐसे। देखिए 100 ग्रुप जो है वो हरजस का गायन करेंगे। मैम भी यहाँ पर हैं, मैम से जानना चाहेंगे, मैम तैयारियाँ कैसी चल रही है? वाणी उत्सव नज़दीक आ रहा है, उसको लेकर कैसी तैयारियाँ की जा रही है? तैयारियाँ बहुत धूमधाम से चल रही है। जैसे पहले तो सिर्फ वाणी गाने वालों के लिए ही था, पर जैसे ही हरजस का होने लगा वैसे ही गांव-गांव से महिलाएं सुबह आती है, शाम तक यहीं बैठ के रिहर्सल करती है। मतलब वो चाहती है कि हम भी मंच, उनको भी मंच मिल रहा है तो वो इस काम को लेके बहुत उत्साह है। वो चाहती है कि हमें मंच मिले, हम लोगों तक पहुँचे, क्योंकि हरजस को इतनी मान्यता नहीं थी। आप देख सकते हो बाहर हमारी रिहर्सल चल रही है, कुछ लोग मतलब ऑनलाइन वीडियो भेज रहे हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, और कुछ लोग जो मतलब आ पा रहे हैं वो यहीं आके रिहर्सल कर रही हैं, पूछ रही है कि कुछ कमी रह जाए तो हम बताइए। इस तरीके से सारी तैयारियां चल रही है। और ऑनलाइन आवेदन भी काफ़ी सारे आ रहे हैं भजनियों के। इसी तरह से हरजस वाले भी रजिस्ट्रेशन काफ़ी सारे हो चुके हैं और अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। हरजस के कितने रजिस्ट्रेशन जो है वो हुए अभी तक तो मतलब हो रखे हैं 150 जैसे, उसमें से फिर फाइनल होगा सेम इसी तरीके से उसमें, क्योंकि हरजस में भी कैटेगरी वाइज ही गाए जाएंगे तो वो कैटेगरी वगैरह सारी डिसाइड होगी इस तरीके से। लोगों को गांव-गांव जाकर निमंत्रण दिया जा रहा है, किस तरीके का लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? लोगों को काफ़ी मतलब ऐसे अच्छा लग रहा है कि मतलब रूमा देवी फाउंडेशन से हमें आमंत्रित करने के लिए आए हैं। उन्हें मतलब आप मानोगे नहीं, जालोर साइड वगैरह वहाँ तक लोगों को मतलब खुशी हो रही है कि हमें भी बुलाया जा रहा है, और काफ़ी सारे इस बार जुड़ने वाले हैं लोग हमारे साथ। मैं जसवंत सिंह रूडी, रूमा देवी फाउंडेशन की ओर से भजन सम्राट स्वर्गीय दान सिंह जी की स्मृति में हर साल वाणी उत्सव का आयोजन किया जाता है। ये स्वर्गीय दान सिंह जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि के तौर पे ये आयोजन होता है। इसका मूल उद्देश्य मालानी और मारवाड़ की जो परंपरागत वीणा भजन गायकी है उसको संरक्षण देना, उसका संवर्धन करना है। और ये आयोजन आगामी 29 और 30 मार्च को बाड़मेर में आयोजित होने जा रहा है। ये 30 मार्च असल में स्वर्गीय दान सिंह जी का पुण्य स्मृति दिवस है, तो इस अवसर पर हर साल ये आयोजन होता है। और इस बार का आयोजन थोड़ा अलग इस मायने में है कि इसमें वाणी भजन गायकी के साथ साथ माताओं और बहनों का हरजस गायन भी इसका हिस्सा है। तो इस कार्यक्रम में जो भाग ले रहे हैं उनको किस तरह से पुरस्कृत किया जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, इसमें अलग अलग कैटेगरीज़ के अलग अलग श्रेणियों के कलाकारों को इसमें पुरस्कार यानी पारितोषिक दिए जाएंगे। इसमें सबसे पहले तो नवोदित कलाकार होंगे, नवोदित भजन गायक जिनकी आयु 20 साल तक है। इसके बाद में 45 साल तक के जो भजन गायक है उनको युवा श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसके उपरांत 45 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ जो भजन गायक है उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और जिन लोगों ने वीणा गायकी को आगे बढ़ावा देने के लिए विशेष योगदान दिया है उनका भी सम्मान होगा। और जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस परंपरागत भजन गायकी को बढ़ावा दे रहे हैं उन कलाकारों का भी इस वाणी उत्सव में सम्मान किया जाएगा। देखिए अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हरजस गायन जो है वो किस तरीके का होता है। बाहर काफ़ी महिलाएं आ रखी है, उनसे जानेंगे, उनसे भी बात करेंगे और हरजस गायन क्या होता है वो भी दिखाएंगे। तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर है, तो आप भी वाणी उत्सव में जाइए।